नई बहू को अच्छे से समझा दो। अच्छी बहू के साथ साथ अच्छी देवरानी भी बनकर रहना होगा इसे। याद रहे ये इस घर की छोटी बहू है और मैं इसकी जेठानी, समझी? हे भगवान, पहले ही दिन शुरू हो गई ये तो। फूल सी बच्ची को कितना डरा रही है। तुझे शर्म नहीं आती भैंस? क्या कहा? भैंस? माँ जी मैं बता रही हूँ, अगर आपने मुझे दोबारा भैंस कहा ना तो क्या? हाँ तो बोलना, क्या करेगी? तो मैं इस नई बहू को दबाकर मार डालूंगी। इतना सुनते ही पायल का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। जिस घर में आज ही उसकी डोली आई थी, उसकी सास और जेठानी की लड़ाई के चक्कर में उसकी अर्थी उठने की बात होने लगी थी। घबराई पायल ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गई और फिर, अरे पायल बिटिया, मेरी फूल सी बच्ची, अरे कोई पानी लाओ, हवा तो करो कोई इसको। रहने दो, कहीं तेज हवा में आपकी फूल सी बच्ची बिखर ना जाए। अरे तू अपना मुंह बंद कर बुलडोजर कहीं की। इतना कहते ही सरला ने ममता के बाल पकड़ लिए और जवाब में ममता ने भी अपनी सास सरला की कलाई मोड़ दी। तभी पायल को हल्का होश आया, पर सरला और ममता की हालत देखकर वो दोबारा बेहोश हो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। ममता जहां हद से ज्यादा मोटी थी, वहीं पायल उतनी ही पतली। सरला को लगा था कि पायल के कदम पड़ने से घर में शांति आ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। पहले तो सरला और ममता ही लड़ती थी, लेकिन अब तो ममता और पायल में भी लड़ाई शुरू हो गई। जहां पड़ोसियों के घरों में आरती की आवाज गूंजती थी, वहां शर्मा जी के घर से अलग ही आवाजें सुनाई देती थी। माँ जी देखो, ये मोटी मेरे सारे परोठे खा गई। क्या कहा? मुझे मोटी कहा तूने? तेरी तो, अरे सुखी अपनी औकात में रह, वरना अगर मैंने भी पंखा चला दिया ना तो तेरे मायके वाले ढूंढते रह जाएंगे तुझे। हाँ, पंखे की बोर्ड तक जाने से पहले हाफ तो नहीं जाओगी जेठानी जी? आप कोशिश तो करो, मैं बीच बीच में आपको हौसला देती रहूंगी। हे भगवान, मुझे उठा ले, मुझे एक सेकंड भी नहीं रहना यहाँ। हाँ माँ जी, भगवान आपको और मुझे तो उठा ही लेंगे, पर इन्हें नहीं उठा पाएंगे। भगवान को क्रेन लानी पड़ेगी। बहुत हो गया, आज तेरा खून पी लूंगी मैं। देख लो माँ जी, फिर खाने पीने की बात कर रही है ये। अरे मैं कहती हूँ